हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 7 से 8 महीनों में रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हुआ है, बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम्स जो थे वो लीक हो गए थे। सो उस प्रोसेस को सेटल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर जो कमीशन था, आपका सबॉर्डिनेट बोर्ड था, वो भंग कर दिया गया था। फिर अभी कमेटी उस पर अपना रिपोर्ट्स दे रही है, शायद वो दोबारा से फॉर्म होगा। तो उसके लिए उसकी रिप्लेसमेंट पर एचपीपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए कहा गया था। तो वहाँ पर भी अभी टसल चल रही है, तो अभी वहाँ से भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हुआ है। सो हम सभी जानते हैं कि हम सभी फ्रस्ट्रेशन में हैं, एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। बहुत से लोगों के एग्ज़ाम निकले, तो फिर उनका रिजल्ट पेंडिंग है, कुछ कोर्ट्स में है। अभी जेओआईटी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए वो कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस में फंसे हैं। उनका वहाँ से कुछ भी ऐसा एक सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकला है। सो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें जो है आपके हाथ में नहीं हैं। सो रादर देन कि हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जो आप करके अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब प्रोसेस होगा, जब न्यू वैकेंसीज आएंगी या न्यू सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है वो फॉर्म होता है, सो उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये जो आपका एचपीपीएससी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, या न्यू जो भी भर्तियाँ आएंगी। तो उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, और मोस्टली लोग कर भी रहे होंगे या कुछ नहीं भी कर रहे होंगे। कुछ लोगों को ऐसा हुआ कि अगर एग्ज़ाम होते तो हम एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, बिकॉज़ उन्होंने प्रेपरेशन की भी थी। कुछ लोग अभी प्रेपरेशन कर रहे होंगे, तो इस टाइम में आप जो कर सकते हैं, आपको सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो सेंटर के जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत से एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर आपको बेसिकली, अगर हम बैंकिंग के एग्ज़ाम को छोड़ दें, वो एक सेपरेट कोर हो जाता है बैंकिंग सेक्टर। तो हमें पता है कि हर एक एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी इंग्लिश हो गया, आपका जो मैथ्स हो गया जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, और रीजनिंग। ये तीन तो ऐसे हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, अगर वो कोई भी एग्ज़ाम है। अगर हम बात करें जो हिमाचल प्रदेश के बाहर के जो एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी है या जो यूपीएससी है, जो जैसे अभी ईपीएफओ एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर ये इंग्लिश मैथ रीजनिंग वहाँ पर भी थे। और मोस्टली ये तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको करनी ही होगी। तो आइए हम इन पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग आपको करना ही होगा। मैं आपको इनके रिसोर्सेज भी बता दूंगा कि जहाँ से आप इन्हें कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जनरल स्टडीज़ हैं, आप उसे बहुत अच्छा कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, वो आपको ऐसा ना लगे कि अब टाइम कम है या मेरी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है। बिकॉज एक डिलेमा हमेशा रहता है कि अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो मैं अभी पढ़ के क्या करूँगा, या उस तरीके से आपकी प्रेपरेशन नहीं होती, और भी काम होते हैं, पहले ही युवा इतना फ्रस्ट्रेशन में है। तो आप अपनी इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग्स को अच्छा कर सकते हैं, नॉट कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही। बिकॉज अगर आपका मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी मोरल बूस्ट करती है। आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं अगर आपको टाइम मिला है। तो इन चीज़ों को हम कर सकते हैं। आप जनरल स्टडीज़ अपनी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप अपने जनरल साइंस में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश का अगर बात करते हैं कि आप कहाँ से करनी है, यूट्यूब से। तो इंग्लिश को करने के जो 2-3 टीचर बहुत अच्छे हैं। एक है आपके हम्म, तरुण सर। अगर आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो तरुण सर बहुत अच्छा ग्रामर पढ़ाते हैं। आप वहाँ से उनकी ग्रामर की वीडियो, जैसे आपके टेंसेस की हो गई या फिर वोकेबलरी की हो गई, वहाँ से कर सकते हैं। और आपकी जो रानी मैम है, वो भी बहुत अच्छा करवाते हैं। अगर आपने उनका उतना पढ़ लिया यूट्यूब से, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और वो बहुत अच्छे से समझाती है, दोनों टीचर। एक निमिषा बंसल मैम है, ये आपको बहुत अच्छे से करवा देंगे इंग्लिश। आपको इससे बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग तो आप कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर बहुत से अच्छे टीचर हैं, आप उनसे कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। बात करते हैं हम मैथ्स की, जो एक सभी के लिए ही दिक्कत है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में मैथ्स की भी थोड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो मैथ्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपके अभिनय सर हैं, वो भी बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। गगन सर हो गए आपके, और आपके
आदित्य रंजन सर हो गए, रैमो सर हो गए, तो इन टीचर से आप पढ़ सकते हैं। बट किसी एक ही टीचर को फॉलो कीजिएगा, बहुत से टीचर्स फॉलो करने से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अगर आप बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की, अगर हम बात करें कि आपको बहुत अच्छे से करना है, देखिए ये सारी सोर्सेज आप, बाकी रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तो आपके मीडियम पे इतना डिपेंड नहीं करता क्योंकि क्वेश्चंस दोनों ही लैंग्वेज में फ्रेम होते हैं। बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपके जो हर्षित द्विवेदी सर हैं, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से करवाया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जनरल साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। आपको कोई भी मैराथन आप देख लीजिए, आप जैसे फिजिक्स वाला है तो उनकी सीडीएस के लिए मैराथन होती है, एनडीएस के लिए मैराथन होती है इंग्लिश में, आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स आप उत्कर्ष से कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा करवाते हैं। बाकी जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर आपकी जैसे बुद्धिज़्म हो गया, या इन चीज़ों पर आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, आपकी जो मेडिवल इंडिया है, आप ये हर्षित द्विवेदी सर से भी पढ़ सकते हैं। और जैसे फिजिक्स वाला हो गया या क्या यूपीएससी वाला हो गया, वहाँ पे मैराथन्स चलती हैं, वहाँ पर वो हिंदी में भी करवाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। रादर देन हम अपना टाइम वेस्ट करें कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, इन चीज़ों में हम फंसे रहें। नो डाउट कि आपको आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी, सरकार तभी कुछ कर पाएगी, अदरवाइज़ तो इस तरीके से नहीं चलेगा क्योंकि एक साल और बर्बाद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाकर कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। तो आप क्या इस मुद्दे पर अपनी विचार रखते हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कुछ ना कुछ हम भी नया लेकर आएंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय, टेक केयर।